हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जली लकड़ी का उत्पाद है। देखिए, जो जली हुई लकड़ी होती है, ठीक है, जो बर्न्ड वुड है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपसे पूछा जा रहा है। CO2, जल वाष्प, N2। तो देखिए, जली हुई लकड़ी प्रोड्यूस करती है CO2 और जल वाष्प दोनों को ही, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है, पूछा है आपसे प्रोटीन की जांच के लिए। तो इसमें यूज किया जाता है कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है राइट, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर कौन सा गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। देखिए, जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं, ठीक है, वो किस गैस का प्रयोग करते हैं पूछ रहे हैं। तो वो प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में कौन सा प्रदूषक, आपको बताना है कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो श्वसन तंत्र यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है, यानी कि प्रमुख कारण है, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है विलंबित सूक्ष्म कण, जिसका क्या मीनिंग होता है, सस्पेंडेड फाइन जो पार्टिकल होते हैं वो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का मेन कारण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस में सबसे धीमी होगी। देखिए, वाष्पीकरण का क्या मतलब होता है, इवेपोरेशन से है, ठीक है। सबसे कम यानी कि स्लोएस्ट किस पोजीशन में होगा पूछा है, जब क्या हो, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज होंगे, तभी क्या होगा, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनें। देखिए, आपको राइट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है ये रॉन्ग है, सभी अधातुएं तन्य होती हैं ये भी गलत है, और सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, पूछ रहा है, ये बात सही है। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला सही होगा, ठीक है। तो इसमें आप स्टेटमेंट देखेंगे किसमें ऐसा दिया गया है, तो देखिए इसमें थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। कथन तीसरा सत्य है, कथन 1, 2, 4 क्या है, असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या है। देखिए, पसलियों का क्या मतलब होता है, रिब्स से मतलब है, ठीक है। रिब्स कितनी होती हैं ह्यूमन में पूछ रहा है, तो ये होती है 12 जोड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया। देखिए, पहला जो जीन था आर्टिफिशियल वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया गया पूछ रहा है, तो ये किया गया था हरगोविंद खुराना द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है। देखिए, कवकों में संचित आपसे पूछ रहा है फूड जो स्टोर है वो कौन सा होगा, तो होगा ग्लाइकोजन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वो है एजोबैक्टर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लीची फल का खाने योग्य भाग है। देखिए, जो लीची फ्रूट है उसका खाने लायक पार्ट कौन सा होता है, उसे क्या बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे बोला जाता है एरिल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोला जाता है हमारी बॉडी की, तो वो बोला जाता है एड्रिनल को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर प्राप्त किया जाता है। देखिए, अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है पूछ रहा है, तो ये लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में शामिल होता है। देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी चीज शामिल होती है पूछ रहा है, तो वो है मैग्नीशियम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गुथे आटे में किसी लोई को बेलकर समतल चपाती रूप दिया जाता है,
उस बल का नाम बताइए जिसको लगने से लोई की आकृति को बदला गया। देखिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं आटे की लोई बनाने में, आटा गूंदने में, अपने हाथों का, यानी कि हमारे हाथों पे क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा है उसमें, पेशी बल लग रहा है, मतलब मस्कुलर हमारे काम कर रहे हैं। तो कौन सा बल लगेगा उसमें, मस्कुलर फोर्स, जिसे क्या बोला जाता है, पेशी बल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, देखिए अदीप्त से मतलब है नॉन ल्यूमिनस से। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आप कब देख सकते हैं, जब प्रकाश उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, उससे पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, या फिर देखिए उसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है नॉन ल्यूमिनस वस्तु को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा, प्रकाश उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए जो अर्थक्वेक है वो किस टाइप की साउंड को प्रोड्यूस करता है पूछ रहा है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं अवश्रव्य ध्वनि को, यानी कि इंफ्रा साउंड को ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है। देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड पूछ रहा है, किस चीज़ पर डिटरमाइन करता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर। ठीक है, कंपन के आयाम द्वारा निर्भर करता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों का क्या चीज़ समान होगा। पिंड से मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि चंद्रमा की सरफेस पर फ्रीली क्या हो रहा है, 2 ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फॉल होते हैं, तो उनमें क्या चीज़ होगा। इसका राइट आंसर होगा इनके जो वेग होंगे किसी भी क्षण समान होंगे। ठीक है, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा शाइनिंग करती है ना, तो उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम धातु का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए वोल्टेज को इनमें से कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा पूछ रहा है, तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे साइंस से जुड़े हुए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ इस सीरीज में शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रही होगी। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।